सब जल पक गया भैया। बाकी मेरी माँ की कमाई थी, यहाँ करीब 12 साल से रह रही थी। मेरा 40-60 हज़ार रुपए का सोना था सर। अगले महीने सिस्टर का शादी होने वाला था। ₹1.5 लाख कैश जल गया। अब सिर्फ यही बचा है हमारे पास, जो पेन के काम पे गया था वही बचा है हमारे पास, बाकी कुछ नहीं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के कनावनी में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब अचानक लगी आग ने देखते ही देखते सैकड़ों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जिस जगह कभी बच्चों की किलकारी गूंजती थी, वहां आज सिर्फ राख है, खामोशी है और बर्बादी का मंजर है। पूरे झुग्गी जल गया, पैसा वैसा सब भैया जल गया, कुछ नहीं, खाने पीने की चीज कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे निकालूंगी कि सामान कैसे निकालूंगी, यही बात है। खाने पीने वाला सामान नहीं है भैया, बर्तन भी जल गया है, किसमें खाना बनाऊंगी, किसमें क्या करूंगी। आग लगने की वजह क्या? अब मैं कोठी में था भैया, हम लोग घर पे तो है नहीं। ये बच्चा ये कि लोग क्या करेगा, सामान निकालेगा, बच्चा को बचाएगा। ये तस्वीरें गाजियाबाद के कनावनी इलाके की हैं, जहां आग ने ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ जलकर राख हो गया। किसी का घर, किसी की मेहनत तो किसी के सपने, सब कुछ इस आग में खत्म हो गया। कितना सामान जला? सामान पूरा आपका सामने है, पूरा जल गया। ₹1.5 लाख कैश जल गया। ₹1.5 लाख कैसे? हाँ, अब सिर्फ यही बचा है हमारे पास, जो पेन के काम पे गया था वही बचा है हमारे पास, बाकी कुछ नहीं। लोग अब राख के ढेर में अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। कभी खिलौने ढूंढते बच्चे तो कभी अपनी जमा पूंजी खोजते बुजुर्ग। सर ये क्या बताएं, मिल जाए तो नहीं बताएं। कूलर था, फ्रिज था, डबल बेड पड़ी थी, ये आपके सामने तो देखे रहता, अन्न पड़ा है। बाकी मेरी माँ की कमाई थी, यहाँ करीब 12 साल से रह रही थी। कि कुछ न मिले ना मिले, मगर कम से कम 15 दिन की रहने की और खाने की व्यवस्था मेरी होना चाहिए, बस। 420 कम नहीं था। ये मेरी यानी सरकार से 420 कम नहीं है, निवेदन है, बस, बाकी कुछ नहीं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और आंखों में बेबसी है। छत के नाम पर जो छप्पर थी, अब वो भी नहीं है। अब ये गरीब अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। सर सिस्टर का गहने का सामान जल गया हमारे। और सोना था, गला का सोना था, चैन था, मांग वाला था। लगभग कितना सोना था आपका? मेरा 40-60 हज़ार रुपए का सोना था सर। अगले महीने सिस्टर का शादी होने वाला था। कौन भरेगा इसका भरपाई, कौन होगा? सब कुछ जल गया साहब, कुछ नहीं बचा। बच्चों के कपड़े भी नहीं। हम कहाँ जाएंगे? जो भी मिला सबकी कहानी कुछ ऐसी ही थी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस्ती को अपने चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब जल पक गया भैया। कितना सामान था झुग्गी? झुग्गी में भैया फ्रिज था, कूलर था, वॉशिंग मशीन था, और खाने पीने वाला बर्तन था, बिस्तर उस्तर था, यही सब था भैया। कैसे मैनेज करोगे आप? अब कैसे मैनेज करेंगे, ऊपर वाला के हाथ में भैया, जब कमाएंगे तभी तो मैनेज करेंगे। आप मासूम बच्चे जो कल तक अपने घरों में खेलते थे, आज वही बच्चे राख में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। कहाँ रहते हो? जब आग लगी थी आप थे यहाँ पे? क्या क्या जला बेटा? सब जल गया। सब जल गया। अभी खाना खाए हो तुम? ये मंजर किसी भी इंसान का दिल झकझोर देने के लिए काफी है। इस आग ने सिर्फ घर नहीं जलाए, इसने लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें और उनके सपनों को भी राख कर दिया। हमारे सारे सेफ है, 95% हमारे सेफ हैं। 5% जो तो हमने बाहर निकाल के भगा रहे थे ना, इधर उधर भगा रहे थे कि ये चले जाए यहाँ से, तो वो इधर उधर भागने में वो गायब हो गए हैं। तो अभी हमें उनको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अदरवाइज हमने अपने डॉग्स ना सिक्योर जगह पर पहुंचा दिए, सब सेफ है, हमारे सारे डॉग्स ठीक हैं। लगभग आपके पास यहाँ पे कितने डॉग्स थे? हम पे 65।
65 अभी 65 है हमारे बच्चे में। भगवान की तरफ से 2-4 डॉग इधर उधर हो गए, नहीं तो बाकी सारे बच्चे में हैं। जिस वक्त आग लगी थी मैं मौके पे ही था, उस हाँ। वक्त आपके कुछ डॉग मिसिंग थे। वो मिल गए हैं। मेरे आवाज से सब डॉग आ जाते हैं, क्योंकि ये रात को feeding मैं फीडिंग करवाती हूँ ना रात को, तो मेरे आवाज से सारे आते हैं। मैंने सारी गाड़ियों में मैंने अपने हाथों से भरवाए हैं वो डॉग। अब यहाँ सिर्फ सवाल है कि इन लोगों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये लोग और फिर कैसे शुरू कर पाएंगे अपनी जिंदगी। कहने का मतलब हम लोग का बहुत दुख, हम लोग 15 साल से यहाँ पे थे और 15 साल से हम लोग का कहीं घर द्वार नहीं, हमारा आशियाना यही था। योगी जी से मेरा अपील है कि हम लोग को कुछ आशियाना दे, और हम लोग कहाँ जाएंगे। सारा सब चीज लूट गया। देखो 8 दिन के बाद मेरी बेटी का शादी था, ये देखो सामान ये पड़ा है। कितना क्या कुछ सामान जला आपका? सारा सामान जल गया मेरे पास। एक बिस्तर मेरे पास नहीं बचा, एक कपड़ा नहीं मेरे पास बचा। परिवार में कितने? परिवार में 10 फैमिली बच्चे थे हमारे पास में। 2 बेटा था, 2 बेटी है। दोनों बेटी का 8 दिन के बाद मेरा शादी था। मैं सामान इंतजाम करके रखा, आज आग लग गया, सर जल गया। शादी का सामान तब हाँ सब जल गया हमारा। ये देखो आपके सामने में 2 गाड़ियां हमारी बैटरी वाली थी, इनसे कमाते खाते थे। गाड़ी तुम्हारा तुम। सरकार से क्या कहना? सरकार से मैं अपील करता हूँ कुछ हमारा मदद करे, आशियाना हमें दे। हम कहाँ रहेंगे और क्या बता सकते इससे ज्यादा। प्रशासन मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन जिनका सब कुछ जल गया उनके लिए ये सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि सच ये है कि राख में जिंदगी ढूंढना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। भैया करोड़ों का नुकसान है यहाँ, बहुत गरीब लोगों का नुकसान है। इनके सबों की मदद करें जहाँ सब तक होगा, खाने पीने की, कपड़े लत्तों की। इनके पास कुछ नहीं बचा है। सारा राउंड देख लो, सारा बहुत मोटा नुकसान है। सर सबका नुकसान हुआ है। बहुत मोटा नुकसान हुआ है। सबका नुकसान हुआ है सर। हमारी सबका कारोबार यही था सर। 2 ट्रे जल गई यहाँ 2 ट्रे जल गई सर हमारी। लेकिन बैटरी रिक्शे तो बहुत सारे जल गए। 2 रिक्शे जल गए हमारे। अच्छा तुम्हारे 2 जल? 2 हमारे जले, बाकी जले तो बहुत सारे लोगों का 10 बाइक जल गई है। बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत मोटा नुकसान हुआ भाई साहब। बचे खुचे सामान और उम्मीद को ढूंढते ढूंढते हाथ काले हो चुके हैं। एक नई शुरुआत के लिए इन्हें सरकार से मदद की दरकार है। कैमरामैन लोकेश ठाकुर की रिपोर्ट, न्यूज़ पथ भारत।